हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जवाबदेही से बचाया जाए। हर संभव प्रयास किया जा रहा है मृतकों के आंकड़े को दबाने के लिए, और उसके लिए अलग अलग चीजें की जा रही हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो आज की तारीख में सत्ता से सवाल कर रहे हैं आम जनता के लिए, उन पर जिस तरह का अश्लील प्रहार किया जा रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन पर क्यों प्रहार किया जा रहा है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे बड़ी बात, मृतकों का आंकड़ा, इसे छुपाने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, इनका प्रचार तंत्र, इनका एसटीएफ हर संभव प्रयास कर रहा है। मैं आपको टीवी 9 का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, बमुश्किल 30 सेकंड का। सुनिएगा। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लाशें लेने गए हैं रिश्तेदार, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम 150 से 200 लाशें देखी हैं, वो भी एक जगह पर। सुनिए क्या कहा जा रहा है। महाकुंभ में भगदड़ से मौत का बड़ा दावा आपके सामने। आजमगढ़ की मृत महिला के परिजन का दावा है, मैंने मॉर्चरी में 150 से 200 शव को देखा है रखे हुए, ये परिजन का दावा। जौनपुर की मृत महिला के परिजन का भी ये दावा है, शव लेने गया तो 150 से 200 शव वहां पर रखे थे। तो जौनपुर के शख्स का दावा अपने परिजन का, और पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों की मौत हुई है तो मुआवजा किस आधार पर मिलेगा? बताइए। जो लोग बाहर से आए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके रिश्तेदारों को तो पता चलना चाहिए ना कि जो गायब हैं, करीब 1000 से 1500 लोग जो गायब बताए जा रहे हैं, उनसे वो कैसे मिलेंगे? और अब एक नया शगुफा छोड़ा गया साहब। आज तक की खबर देखिए, वो चैनल जिसे जमीन पर उतरना चाहिए था, आप तक असलियत पहुंचानी चाहिए थी, वो किस तरह की खबरें कर रहा है आपके स्क्रीन पर। सूत्रों के हवाले से खबर, मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के मामले में साजिश की आशंका। एसटीएफ की टीमें साजिश के एंगल पर जांच करने में जुटी। संगम नोज के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों को खंगाला जा रहा है। 16,000 से अधिक नंबरों का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, यानी कि अब साजिश का एक एंगल। और दोस्तों, आप जानते हैं, जैसे ही साजिश की बात की जाती है, जवाबदेही पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तब किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती है। अब साजिश की बात की जा रही है। मैं एक बात समझना चाहता हूं, जब कोई घटना भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में होती है, जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश, और फिर कोई घटना जो विपक्ष के राज्य में होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, मीडिया का रवैया पूरी तरह से अलग क्यों हो जाता है? मीडिया को तो चिंता आम इंसान की होनी चाहिए ना, सत्ता की नहीं। मगर जो हो रहा है वो अपने आप में कल्पना से भी विचित्र है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने का प्रयास। मुख्यमंत्री अब भी राजनीति कर रहे हैं और पूरी तरह से बचाने को उनका प्रयास किया जा रहा है। 3 मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले जगदीप धनखड़, जो स्नान करने पहुंचे थे, कहने को उपराष्ट्रपति हैं, मगर इनके तेवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे हैं। सुनिए क्या कह रहे थे स्नान करने के बाद। व्यवस्था है जो प्रशासन ने कार्य किया है, मैं अभिभूत हूं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से, किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहां पर। और फिर ये फर्जी राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास, इस बेहुदा को सुनिए दोस्तों, किस तरह से यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है कायदे से। इससे जो लोग मारे गए हैं, जो लोग लापता हैं, मृतकों के आंकड़े को जो छुपाया जा रहा है, इस पर एक राष्ट्रीय कवि के तौर पर सामने उभर कर आना चाहिए था, मगर इस बेहया आदमी ने पूरी तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। सुनिए। अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा रही है, देख ही नहीं रहे, क्योंकि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट की पड़ी है कि सब पॉट होल्स भर गए हैं, नहीं भर गए, सब ठीक हो गया है, नहीं हो गया है। कुंभ में गालियां तो बहुत पड़ी, लेकिन सोच के देखिए, मुख्यमंत्री की आंख में जब आंसू थे तो मैं अंदर से टूटा। इसलिए नहीं थे
इसलिए नहीं थे कि मुख्यमंत्री अपने को बचाना चाहते थे। वो एक संत, वो एक तपस्वी 1 साल से मेहनत कर रहा था कि ऐसा कुंभ करूंगा कि साधु भी आनंदित होके जाएंगे और जनता भी आनंदित होके जाएगी। अमंगल की नजर लग गई, बुरा हो गया। हम भी शोक व्यक्त करते हैं, हम सब घर पे नहीं पहुंचते। फरवरी और फिर ये शख्स जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, ये खुल्लम खुल्ला मंच पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 30 लोग मारे गए, मगर अखिलेश यादव के वक्त पर 1000 लोग मारे गए थे। जबकि आप जानते हैं वो दुर्घटना जो है वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी और 1000 तो किसी भी कीमत पे नहीं, बहुत ही कम लोग मारे गए थे। मगर देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचाने के लिए किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, सुनिए। तो इस बार तो 30-32 लोग मरे हैं, तो एक संयोग कहना चाहिए। 1000 लोग मर गए थे ब्रिज जब टूटा था, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब। तो इस बार तो 30-32 लोग मरे हैं, तो एक संयोग कहना चाहिए और शासन की विफलता नहीं थी। इत्तेफाकन ये वही शख्स हैं जो मंच पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और आपको याद होगा जिस माइक पर ये अपनी बात कह रहे थे, उस माइक को धीरेन्द्र शास्त्री ने पकड़ा हुआ था, जिसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने करारा तमाचा मारा था। उन्होंने कहा था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक आदमी है, वो तो उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं, वो तो धारा 370 के खिलाफ कहते हैं, इन तरह की तमाम चीजें। मैं तो कह रहा हूं शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था। मगर ये व्यक्ति जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, ये झूठ बोल सकते हैं। ये व्यक्ति मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के तारीफ में पुल बांध सकते हैं, सच को छुपा सकते हैं। आज मैं इन तमाम संतों से पूछना चाहता हूं, जब भगदड़ मच रही थी तब आपने दरवाजे, अपने जो टेंट के दरवाजे हैं, वो आम लोगों के लिए क्यों नहीं खोले? बताइए। जो लोग घायल थे, आप लोग बाहर क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी जिसमें साधु संत जो हैं वो लोगों को बचाने आए, उन्हें खाना पानी दे रहे हों। भाई इतनी बड़ी तादाद में वहां पर संतों के टेंट लगे हुए थे, उनके लिए बसेरे थे, रहने की जगह थी। जो घायल थे, जो लोग वहां थे, उनका उपचार कर सकते थे ना, उन्हें शरण दे सकते थे। आपने ये सब नहीं किया। मगर आप क्या कर रहे हैं? जो व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है, यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन पर प्रहार कर रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों। याद कीजिएगा, मोक्ष पर वाहियात बयान दिया था धीरेन्द्र शास्त्री ने, कहा था जो लोग मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया। और इसी के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा था? यही वजह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इनको एलर्जी है। तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके, जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। इस तरह की तस्वीरें पेश की जा रही हैं भाजपा प्रचार तंत्र और उनके गुर्गों द्वारा। उन्हें मौलाना बताया जा रहा है। इन्हें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया था, इसलिए प्रॉब्लम है। लोगों के मन में पीड़ा है, वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। इन्हें प्रॉब्लम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दावे की
पोल खोलकर रख दी थी कि भाई जो लोग कुंभ में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं, आप उसका आंकड़ा दे रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं संभले आपसे। देखिए किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पोल खोलकर रख दी थी, सुनिए। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते, तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण व्यवस्था हो गई। तो जब आपके 100 करोड़ की व्यवस्था थी, तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। इसलिए लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब कोलकाता में एक नृशंस रेप और हत्या हुई थी, तब पूरा मीडिया उस पर लगा रहा, मगर आप जानते हैं ना अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म और ऐसी हैवानियत हुई है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। खबर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्राइवेट पार्ट में डंडा, हाथ पैर तोड़े, आंखें फोड़ी, नाले से मिली खून से लथपथ दलित युवती की लाश, अयोध्या में दरिंदगी की तमाम हदें पार। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और देखिए किस तरह से वो रो रहे हैं। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय लगेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब अयोध्या में दलित बच्ची की नृशंस हत्या की जांच के बजाय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं, बेटी की हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। घटना पर सांसद नौटंकी कर रहे हैं। ये लोग यानी समाजवादी पार्टी वाले सुधरेंगे नहीं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। सपा को गाजी पाजी प्यारे हैं, इनको मिल्कीपुर का मोहित खान और कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है। जांच कराना नहीं और अनर्गल बात करना, यह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। इत्तेफाकन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो सनातन विरोधी है और देश विरोधी तत्वों को गले लगाती है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि आप अस्पताल में घायलों से लोगों से मिले, मगर इतनी देर बाद आपको होश आया। पहले 17-18 घंटे तक आप मृतकों के वजूद को स्वीकार करने से मना कर रहे थे। आपका जो पहला बयान सामने आया था भगदड़ के बाद, आप सिर्फ घायलों की बात कर रहे थे। आप सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई अफवाहों पर विश्वास ना करो, मगर नहीं, आप सामने उभर कर दिए और अब एक पूरी फौज उतर गई है आपको बचाने के लिए। साजिश के एंगल की बात की जा रही है। अखिलेश यादव पर आप प्रहार कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य वो तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है।
सिर्फ इसलिए कि यह व्यक्ति यह कह रहा है कि हमें बजट के आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। आप हमें महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं वो आंकड़ा दीजिए। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ, वो दुखद है। हम लोग भी दुखी हैं, ये लोग दुखी हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्वयं महाकुंभ में जाकर के एक वीआईपी की तरह डुबकी लगा करके आए हैं, बार बार इस प्रकार की बातें करना बहुत घटिया राजनीति है ये। और इसलिए मैं उनको कहता हूं कि सत्ता से बेदखल होने के कारण से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए अनाप शनाप बात करते हैं। इन्हें अखिलेश यादव से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे बजट के आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए महाकुंभ में मारे गए लोगों का आंकड़ा। इसीलिए इन्हें अखिलेश यादव से प्रॉब्लम है। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा था। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला किया जा रहा है। जी हां, सुनिए रामदेव ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। सीएम योगी के बारे में कम से कम ओछी बातें ना करें। योग गुरु रामदेव, मैं योग गुरु नहीं मानता, रामदेव ने सीएम योगी पर संत समाज की टिप्पणी को लेकर कहा, कम से कम मृतकों के आंकड़ों को लेकर जो खेल चल रहा है रामदेव, उस पर कुछ बोल देते। इनका शर्मनाक बयान आपके स्क्रीन पर। साधु संत महात्मा के द्वारा योगी जी पर ओछी टिप्पणी अशोभनीय है। भूल किसी से भी हो सकती है, इतनी बड़ी व्यवस्था में भूल चूक हो सकती है। उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया, पारदर्शिता के साथ जांच भी करा रहे हैं। कौन सी पारदर्शिता बताइए ना। सबसे बड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए जो लोग मारे गए उनके वजूद, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। इनका बयान देखिए दोस्तों। मैं समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, गुमराह कर कौन रहा है? कौन गुमराह कर रहा है मुझे बताइए। अब आप एक साजिश के एंगल की बात कर रहे हैं। आप 16,000 मोबाइल फोन्स खंगालने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक जरिया मिल गया इस मामले को भटकाने का। आपने पूरी तरह से इन लोगों की फौज उतार दी है, चाहे रामदेव हो, कुमार विश्वास हो, जगत गुरु हो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन तमाम लोगों को उतार दिया है आपको खुद को बचाने के लिए। मगर जो लोग मारे गए उनके प्रति थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है। आप विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, उन्हें देश विरोधी बता रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं देश विरोधी कौन है? वो जो जनता के दर्द में शरीक हो रहा है, या वो जो जनता के दर्द को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, मृतकों के आंकड़े को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। सबसे हास्यास्पद बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा पिछले 2 महीने में किए गए ट्वीट्स को आप देखिए। इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज का विरोध करते हुए उनके सारे के सारे ट्वीट्स आए हैं। सबसे बड़ी बात, महाकुंभ का विरोध कभी भी अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव ने जाकर वहां डुबकी भी लगाई थी। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे थे? अखिलेश यादव ने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वो सिर्फ जो लोग मारे गए हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, ध्यान जो लोग भटका रहे हैं उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव महाकुंभ का विरोध कर रहे थे?
और जहां तक ट्वीट्स की बात है, जिस दिन सुबह यह हादसा हुआ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपके क्या ट्वीट्स थे। ये देखिए, ये सारे के सारे ट्वीट्स दिल्ली के चुनावों पर थे। और ये हादसा होने के बाद, ये देखिए, याद है आपको, झांसी में 10 बच्चे, नवजात बच्चे झुलस गए थे, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी चुनावी रैलियां नहीं कैंसिल कर पाए। कानपुर सीसामऊ पहुंचे और वहां पर उन्होंने रोड शो भी किया था। उसी तरह से जिस दिन हादसे हुए, इस तरह के ट्वीट्स मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिल्ली चुनावों पर किए, आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए। अब आप बताइए ना, आप जो ट्वीट्स की बात कर रहे हैं, आप तो यहां पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। आप कितने संवेदनहीन हैं, आपके अंदर करुणा की सख्त कमी है, यहां पर प्रमाणित हो रहा है। मैं तो प्रमाण के साथ आपको एक्सपोज कर रहा हूं, मगर अखिलेश यादव पर आप काल्पनिक बात कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं वो देश विरोधी तत्वों को गले नहीं लगाते हैं। अरे आप मृतकों के परिवार वालों को तो गले लगाइए, वो आपसे हो नहीं रहा है। अनर्गल बातें आप कर रहे हैं जो अपने आप में सरासर गलत है। मगर यह संगोल युग है दोस्तों। सवाल पूछने के बजाय गोदी मीडिया क्या कर रहा है आप सब जानते हैं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। और ये सब देख के दोस्तों बहुत दुख होता है। दुख होता है कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और अब तक हम ये नहीं बता पा रहे हैं कितने लोगों की मौत हुई। और इस आंकड़े को छुपा ही दिया जाएगा दोस्तों। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान पूरे भारत में बीजेपी शासित प्रदेशों में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, मगर बीजेपी का कमाल देखिए, उनकी सरकारों का कमाल देखिए, आंकड़ों को छुपा दिया। तो जवाबदेही किस बात की? मगर मैं अक्सर कहता हूं, आप जो लोग धर्म की बात करते हैं ना, गीता में कर्म के सिद्धांत को भी याद रखिए। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। मगर इतनी आसान सी बात भाजपा, उनका प्रचार तंत्र, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री समझेंगे? मुश्किल लगता है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।